हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो आपका एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी यूजी का, उसमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 4 अगस्त सेकंड शिफ्ट तक के सभी सॉल्यूशंस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को वहाँ से देख सकते हो। आज अपना 51वां शिफ्ट होने वाला है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ 6 शिफ्ट के बचेंगे, तो जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे 2-3 दिन में। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है आज का। बोला गया ईशान ने 150 रुपये पर दर्जन के दर से कुछ पेन खरीदे, यानी एक दर्जन अगर 150 में खरीद रहा है तो एक पेन का सीपी कितना हो जाएगा? 12.5 रुपये। क्लियर है? 12 से डिवाइड कर दो आप। और एसपी बोला गया है एक पेन को 17 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 4 रुपीज़, 4.5 रुपीज़ का। कितने पर? 12.5 पर। पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई। 25 से जाएगा 4 बार, 25 से गया 5 बार, 5 से गया 9 बार। 9 चौक 36% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला क्वेश्चन। 456 रुपये इसकी धनराशि 3 व्यक्तियों में इतने में बांटी जाती है। तो ये अभी और इजी हो सकता है। 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 7 और 2 से जाएगा 4। ये रेशियो हमारे पास है, तो 8 7 15 4 19। 19 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 4 5 6 है। हमें पूछा क्या गया है? सबसे बड़े और सबसे छोटे। यहाँ से देखो 4 रेशियो की वैल्यू पूछी गई है। देखो कितना गुना है ये? 19 दूनी 38, 19 चौक 76, तो ये भी 24 गुना हो जाएगा। आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 96 आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 81 है, उनका एलसीएम हमें दे रखा है 420। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सिंपली यहाँ से देखो आप, ये 3 से मल्टीप्लाई है, 420 जो है वो 3 का मल्टीप्लाई है। तो आंसर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। कोई एक नंबर, इसमें से कोई नंबर 3 का मल्टीपल नहीं, इसमें भी कोई नंबर 3 का मल्टीपल नहीं, इसमें भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल है। अगला क्वेश्चन। सिफा एक काम को 20 दिन में कर रही है। आगे बोला गया है सिफा और अफिया उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। और सिफा और अफिया और मरियम तीनों मिल करके इस काम को 9 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से 20 आ जाएगा और यहाँ पर 4 हो गया, 3 त्रिक का 9। अब अगर आप देखोगे सिफा की इफिशियंसी हमारे पास 9 आ जाएगी। सिफा और अफिया को मिलकर की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ से देखो 3 और यहाँ से 4 वहाँ से 15 आ जाएगी। और 9 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगी। सबकी सेपरेट कर लो। इसकी हमारे पास 9 है, यहाँ पर भी 9 होगी, तो इसका कितना हो जाएगा? 6। ये 9, ये 6, तो मरियम का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? बोला गया सिफा और मरियम मिल करके, यानी 20 × 9 को सिफा और मरियम, यानी 9 6 9 5 14। 14 की इफिशियंसी से करेंगे तो कितना हमारे पास टाइम लग जाएगा? देखो 2 से जाएगा 7 बार, 2 से जाएगा 10 बार, यानी 90/7 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला क्वेश्चन। संख्याओं इतने इतने का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमारे पास देखो 108, अरे 10.8 ही होगा, क्योंकि इससे ये भी डिविजिबल हो रहा है, तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 3 गुना हो रही है। तो अब 3 का ही मल्टीपल आएगा आंसर। क्लियर है? तो 3 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 वर्षों में 3 गुना हो रही है। पूछा क्या गया है? 27 गुना कब होगी? 27 यानी 3 का कितनी वैल्यू है? 3 की पावर कितनी होती है? 3। तो बस यही 3 का मल्टीपल यहाँ पर कर दो, 9 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी चावल को 68% के लाभ पर बेचता है। 68% क्या होता है? 4 से डिवाइड करो, 17 और 25, यानी अगर सीपी 25 है तो 17 रुपये उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर बेच रहा है? 7 5 12, 42 रुपये में। क्लियर है? अब आगे बोला गया है कि लेकिन वह बेईमानदार उस बेईमानी उस बाट पर अंकित वजन से करता है 12% कम वजन तोलकर। तो 12% कम यानी 3/25। 25 को जो है वो 22 तोल रहा है। ये तो वजन का रेशियो हो गया। प्रॉफिट का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 25 से 22, 22 से 25 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से 22 से 25 हो गया। अब अगर यहाँ से आप देखोगे तो इससे ये चला जाएगा, 11 से ये चला जाएगा, 11 21 से ये चला जाएगा, यानी हमारे पास 10 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 11 से। 00 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। इसको डिवाइड करोगे तो 11 9 99, 9 आ गया 90। फिर से अगर पॉइंट लोगे 10 बच गया, 11 9 99, 90.9। तो 91 हम लिख सकते हैं, निकटतम बोला गया है तो 91 के पास है, तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन। आर्यन को 977 किलोमीटर दूर अहमदाबाद 11 घंटे में पहुंचना है। तो 4 घंटे के लिए उसकी प्रारंभिक चार 39 है। तो कितना दूर चल लेगा? 39 × 4, यानी 4 9 36, 4 3 12, 3 15, 156 किलोमीटर चल लिया।
अब आगे बोला गया है कि 104 किलोमीटर के लिए उसने 35 किलोमीटर, तो 140 किलोमीटर वो चला 35 की स्पीड से, टाइम कितना लग गया, 4 घंटे। यानी वो 8 घंटे में अभी तक टोटल कितना चल चुका है, यहाँ से देखो 296। क्लियर है। उसको चलना कितना था, 977, 296 चल चुका है। अभी कितनी दूरी डिस्टेंस उसको कवर करनी है, यहाँ से देखो एक आ गया और यहाँ से आ जाएगा 8, 9, 8, 17 और यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6, 681 किलोमीटर चलनी है। और टोटल 11 घंटे में चलना था, 8 घंटे चल चुका है, बचा कितना, 3 घंटे। तो तीन स्पीड क्या होनी चाहिए उसकी, देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 7 21, सॉरी 227 घंटे, 227 घंटे ऑप्शन सी में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 7 का स्क्वायर 49 प्लस का यहाँ पर 10 आ जाएगा, स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा, माइनस का 8 दूनी 16 माइनस का 6, ये 22 माइनस हो जाएगा हमारे पास कितने, 59 में से यूनिट डिजिट 7 आएगा, 37, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य हमारे पास 2500 है। बोला गया ये 1360 रुपये में बेचा जा रहा है, तो छूट कितने की है। यहाँ से हमारे पास 40 आ गया और हमें 24, 1140 की छूट मिल गई 2500 पर, इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 25 से जाएगा 25 × 4 = 100, 140, 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 150, 45.6, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 30 है, दोनों में बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या अगर ये है तो छोटी संख्या ये हो जाएगी, इसी का 30 आ रहा है मल्टीपल और किसी का तो आ नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एम ने 5 महीनों के लिए एन से 66,000 रुपये अधिक निवेश किए, तो एन हमने मान लिया एक्स किए, तो एम ने कितने किए, एक्स प्लस 66,000। क्लियर है। अब यहाँ से देखो बोला गया है कि जो प्रॉफिट का रेशियो है वो एम और एन का, वो एम जो है एन से 205 रुपये अधिक ले रहा है, यानी 205 ये अधिक मिल रहा है। अब जो टोटल प्रॉफिट है 3895, इसमें मैं 205 माइनस कर देता हूँ, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 0, 9 और यहाँ से 6 और 3, यानी ये जो 3690 ये बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1845, 1845। और अगर आप देखोगे तो ये 205 से ही कट रहा है, क्योंकि 9 बार जा रहा है, तो ये 9 बार जाएगा और ये 10 बार जाएगा। क्लियर है। यानी हमारे पास 10 हो गया और ये 9 हो गया। और ये बोला गया है जो एम का निवेश है वो 5 महीनों के लिए है, और जो एन का निवेश है वो 7 महीनों के लिए है। तो 5 से ये चला गया 2 बार, यानी 7 दूनी 14x हो गया, 9 का उधर मल्टीप्लाई यानी 9x हो गया, इक्वल टू 9 × 66,000। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है, 5x, इक्वल टू 9 × 66,000। 5 से चला जाएगा ये, 13 × 5 = 65, 5 दूनी 10, 00, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0, 0, 9 दूनी 18 और 9 × 3 = 27, 1 28, 9 × 1 = 9, 2 11, इतना आ रहा है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो 6600 इसमें और 66,000 इसमें और ऐड कर दो, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 0, 0, 8 6 14, एक सेकंड, 0 आएगा ना, हाँ 8 आएगा यहाँ पे, 8 6 14 और 6 1 7 1 8, 18 48, 18 48 00, ऑप्शन फर्स्ट। ओके। अगला क्वेश्चन, ये हमारे पास 14 का रूट है और यहाँ पर ये 18 आ जाएगा और ये 24 यानी 2.4, यूनिट डिजिट 8 आएगा, कहाँ पे है, ऑप्शन बी, डी में। अगला क्वेश्चन, ए एक स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिन में बिछाएगा, बी उसे 15 दिन में, और सी की सहायता से, सहायता मतलब तीनों आ रहे हैं इसमें, 3 दिन में। तो यहाँ पर मैं अगर एलसीएम लूँगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, 19 × 15, यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर 19 आ जाएगा, और ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 95 आ जाएगा। इसकी 15 है, इसकी 19 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 34 बन रहा है। 34 इसमें अगर आप माइनस करते हो तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये 61 आ रहा है, यानी सी की एफिशिएंसी 61 है। और पूछा भी गया है कि सी अकेले, तो 19 × 15 डिवाइड बाई 61, इतना आना चाहिए। यानी यूनिट डिजिट अगर आप ऊपर देखोगे तो कितना आ रहा है, 45, यानी 5 किसका आ रहा है, यहाँ पर देखो ये 2 आ रहा है, ये खत्म हो गया, 3 × 1 = 3, 4 आ रहा है, ये खत्म हो गया, 4 × 1 = 4, 1 5 आ रहा है, ये हो सकता है, 7 × 1 = 7, 1 8 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जिसका हमारे पास 5 आ रहा है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² प्लस का ab। क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा sin a माइनस का cos a
एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर है या साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का ए बी, यानी साइन प्लस कॉस, सॉरी साइन इंटू कॉस, ये हमारे पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। क्लियर है। और प्लस का यहाँ पर देखो, क्या साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 36 क्या होता है, कॉस स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर 36 डिग्री और इंटू हमारे पास सेक स्क्वायर 36 डिग्री। और ये तो आपको पता है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि कॉस 36 को 1 अपॉन कॉस 36 लिख सकते हो, तो ये कट जाएगा आपस में, यहाँ पर बचेगा 2। क्लियर है। और एक चीज़ और, यहाँ पर आ जाओ इसमें अगर बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये 1 बन गया। अब ये चीज़ 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर है, इक्वल, खत्म हो गए। हमारे पास बचा क्या, साइन ए माइनस का कॉस ए और यहाँ पर प्लस का 2, यही तो बचा। बस यही आपका आंसर दे रखा है ऑप्शन डी में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 44 है, 10 मैचों में 14 है, 33 मैचों में टोटल निकालने हैं। तो यहाँ पर हमने छोटा वाला ले लिया 14, ये कितना ज़्यादा है हमारे पास, 30 ज़्यादा है, तो कितने में, 23 में, तो 30 गुणे 23 हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 33 से, 3 से 11 बार, 3 से 10 बार, यानी 230 हमारे पास 11 से डिवाइड करना है, 20 बार जाएगा, 220 हो गया, 10 बच गया, यानी पॉइंट लगा 100 हो गया, 11 9 99, यानी अगर हम इसको ऐड करते हैं 14 प्लस 20.9, 34.9 आ रहा है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन, शाहिद और मीरा अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है, तो शाहिद की स्पीड हमारे पास जो दे रखी है वो 132 है और हमारे पास मीरा की स्पीड जो है 60 है। तो यहाँ पर रेशियो में बुला लेते हैं, इनका रेशियो जो हो जाएगा स्पीड का 12 से 5 बार, 12 से 11 बार, ये स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:11, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर यहाँ से देखोगे तो बोला गया है शाहिद को कानपुर पहुँचने में 5 घंटे लगते हैं, यानी इसको 5 घंटे लग रहे हैं, तो 5 की वैल्यू 5 ही है, तो यहाँ पर मीरा का क्या हो जाएगा, 11 की वैल्यू 11 ही हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 3% प्रति माह 5 महीने के लिए 15%, यानी 1200 का 15% क्या होता है, 180। अगला क्वेश्चन, यदि एक लंबवृत्तीय वेलन के आधार की त्रिज्या 19% कम कर दी जाए, 19% यानी 100 से हमारे पास कितनी हो जाएगी, 81। अब आपको पता होना चाहिए कि आर स्क्वायर एच होता है, तो स्क्वायर होता है तो इसको 2 बार करना पड़ेगा। अब बोला गया है कि ऊंचाई बढ़ा दी जाती है 122, तो 100 से ये 222 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 से जा रहा है 111 और 2 से जाएगा 50 बार, मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, 5 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 0 81 का स्क्वायर 8 अठाई 64 और 1 8 दूनी 16, 1 आ गया, 6 आ गया और 4 1 5 6। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमें 111 का मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे 11 का मल्टीप्लाई करते हो 2 को ऐड करके उसमें 3 को ऐड करके जोड़ा जाता है। जैसे हम पहले लेंगे 1 1 आ गया, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा, अब 6 1 7 5 12, 3 को जोड़ेंगे 12 आ गया। अब फिर यहाँ से देखो 6 5 11 और 6, 11 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 17, 1 18, 8 आ जाएगा। अब 6 5 11 1 2 12 आ गया, 1 बच गया, 6 1 7, ये हमारे पास निकल के आ रहा है। तो इससे ये कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी बढ़ोतरी कितनी की हो रही है, वृद्धि कितनी की हो रही है, 5 से 2 बढ़ रहा है, यानी 22 8 2 7 1, ये बढ़ रहा है कितने से, यहाँ पर देखो 2 जीरो तो कट जाएगा और 5000 से, ओके 3 जीरो बचेगा ना, सॉरी 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 चौक 20 और 5 एक कम 5, यहाँ से बच गया 3 32 हो गया, 5 छक्का 30 2 27, 5 पचम 25, ये निकल के आ रहा है, और 5 चौक 20, यहाँ पर 3 जीरो है, तो अगर 3 जीरो को आप, एक सेकेंड, 2 6 5 11 1 12 6 1 7, 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 5 चौक 20 आ गया, 28, 5 पचम 25 होगा ना, ये सॉरी 5 होगा, 5 पचम 25 हो जाएगा और 3 बच गया,
32 हो जाएगा, 5 छक्का 30। हाँ, अब यहाँ पर जो देखो 1000 है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 जीरो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, हमारे पास कितना आ रहा है 45.6। तो अगर यहाँ पर निकटतम आंसर पूछा गया है तो 45.6 को आप 45 तो आंसर दे नहीं रखा है, तो उसके आगे वाला 46 ही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। दो संख्याओं का योगफल 115 है, उनका एलसीएम 600 है। तो बस सेम जैसे पहला क्वेश्चन था, हमें देखना है कि 6 का मल्टीपल कौन है यहाँ पर। तो अगर 6 यानी 3, 3 का मल्टीपल 3 और 2, यहाँ पर है 3 का मल्टीपल, ये भी दोनों है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, और इसमें भी 3 का मल्टीपल है, और 6 का मल्टीपल यानी 2 का भी मल्टीपल है। अच्छा, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें 5 नहीं है, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी है वहाँ पर, तो 5 या 2 का होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए। अब दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें 70 दिख रहा है, यानी 7 का मल्टीपल होगा, इसमें 7 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये खत्म हो गया। ऑप्शन फर्स्ट बच गया, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4x² प्लस का 4x² माइनस का खत्म, 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 75, यहाँ पर देखो 7 चौक 28, तो ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 28x, ये 75x। और इधर देखोगे तो 3 12 3 36 हो रहा है, और माइनस का 4 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 18 चौक 72, हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 103x आ जा रहा है, और ये प्लस का हमारे पास 108 आ रहा है। तो माइनस का 103x ये है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योग 655 है। पहली दो संख्याओं का औसत इतना है, तो टोटल दोनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी, इसमें माइनस कर लेते हैं हम, 160 हो जाएंगी। अब इसमें तीसरी संख्या भी जोड़ देते हैं, 103। हमें पूछा गया है जो दो संख्याएं बच गई, तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो 263, यानी 655 में से हम माइनस करेंगे 263, कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 5 में से 3 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 15 में से 6 जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। 2 से डिवाइड होगा, 2 19 दूनी 38, 2 छंग 12, 196, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं इतना है, इनका एलसीएम, तो सब में 1.14.2 आपका आंसर बन जाएगा। कैसे होगा देखो, 142 डिवाइड बाई 10 लिख लोगे इसको, और इसको 5/100 लिखोगे, तो इसको जब काट लोगे तो ये 1/20 हो जाएगा। अब ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 142, नीचे का एचसीएफ 10 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो 14.2। अगला क्वेश्चन, रूपीएस को उसकी बिक्री राशि से पहले वर्ष में 4% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि प्राप्त होती है, इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री इतनी है। तो यहाँ से देखो हम मान लेते हैं पहली जो बिक्री थी पहले 2 वर्ष पूर्व वो एक्स थी, 4% वृद्धि यानी 26 से 25 हो गई, 1/25 होता है तो 1 बढ़ जाएगा। अब 25% वृद्धि 1/4 होता है, यानी 5/4 हो जाएगा, इक्वल टू अभी कितनी है 1/35,200। ओके, 2 से ये चला गया 2 बार, 2 से गया ये 13 बार, 13 से ये चला जाएगा 13 कम 13, 13 चौका 52, 00। क्लियर है, 5 से ये चला जाएगा 5 पचम 25। अब ये नीचे 10 है, उधर जाएगा कितना बन जाएगा 104,000, एक जीरो और लग जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष पूर्व पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 40 वर्ष अधिक थी, तो 6 साल पहले 40 वर्ष अधिक थी, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, यानी वर्तमान में अगर आओ तो 6 तो माइनस कर दो, 34 आ जाएगा, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा है, आपको ट्रिपलेट दिख ही रहा है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट 12, 2 से जाएगा 6 पंजे 30x², 30 सेंटीमीटर², ऑप्शन बी। एक दुकानदार 6,000 रुपये का सामान खरीदे, 1,000 का सामान उसको मुफ्त मिल रहा है, तो छूट कितनी है, 1,000 का मुफ्त मिल रहा है वही छूट है, और टोटल ला कितना रहा है 6,000, और ये 7,000 का सामान, तो बस यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। तो देखोगे तो अगर आप 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14.29, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, थर्ड प्रपोर्शन यानी दूसरे का स्क्वायर, 56 × 56 डिवाइड बाई 7, 8, 8 से जाएगा 7 बार, 7 छंग 42, 2 आएगा, ऑप्शन बी। एक ही ऑप्शन में है, यूनिट डिजिट 2। अगला क्वेश्चन, 100% बढ़ाने पर इतना हो रहा है, यानी 100% का क्या होता है, डबल, डबल करने पर अगर 2690 हो रहा है तो आधा क्या हो जाएगा 1345, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, अब समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, ये होता है x-2 इंटू 180, और बोला क्या ये बराबर है सभी वाह्य कोणों के योग के दुगने के, तो वाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, इसके दुगने के, तो डबल कर दो, 18 से जाएगा ये 2 बार हमारे पास, यानी x-2 की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 6, x क्या है हमारे पास भुजाओं की संख्या, और यही आपको निकालना था।
तो ये था आपका टोटल सोल्यूशन 4 सितंबर 2025 थर्ड शिफ्ट का। आई होप समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बाय।